अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा पहला व्लॉग? होप सो कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो जल्दी से जाएं, सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम फर्दर से कंटिन्यू कर सकें। सो लेट्स वी स्टार्ट। अभी तो हमारी जर्नी का स्टार्ट हुआ है। अभी हम यहाँ से कराची के लिए निकलेंगे और हमारी जो कराची से डैव है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे कि आपको बताया कि ट्रेन वगैरह बंद थी, तो हम थ्रू डैवो जा रहे हैं। हम पहुँचे आपके घर से सामान लेके डायरेक्ट डैवो। वहाँ पर हमारी जो सी बस थी वो 9 बजे चलनी थी और 8:30 बजे हम वहाँ पर पहुँच गए थे। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ा और हम बैठे हुए मोर देन हाफ आवर हो चुका था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता था कि बस वगैरह कहाँ जाएगी। हम हाथ पाँव देख इधर उधर की चीज़ें देख के थक चुके थे, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं। लेकिन एट द लास्ट हम बस में गए और बस में बैठते उन्होंने कहा कि सिर्फ जिसकी टिकट है वो बस में बैठेगा, बाकी कोई भी नहीं आएगा। और बस जो टोटली फिल थी। एक फैमिली थी, एक मैं थी और मुझे ऊपर वाला मिला था कि क्या कह सकते हैं, यूँ वाला बेड मिला था। तो वहाँ पे मैं जाकर लेट गई और मैंने एलसीडी वाली साइड पे अपना मुंह कर लिया और दूसरी साइड फ्राइंग करके मैं बैठ गई। और गाड़ी में बैठते ही एज यूजुअल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई, क्योंकि वो एक तो बंद था, घुटन थी और हबस बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने हमें बैठते ही एक गिलास दिया। इससे पहले उन्होंने हमारी वीडियो बनाई, सबकी जो जो गाड़ी में मौजूद थे उनकी वीडियो बनाई और एक गिलास दिया। और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने हमें ये डब्बा दिया। इसके अंदर एक केक, एक बिस्किट, 2 कैंडीज़ और एक और केक होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और गाड़ी चलते चलते फिर मुल्तान पहुंची और मुल्तान से हमने लिया एक फेंटा। और फेंटा पीने के बाद हम लोग चले गए वापस। वहाँ से मैंने सोन हलवा लिया, जिनके घर मैंने रुकना था उनके लिए। और सुबह सक्खरगढ़ गाड़ी रुकी है, वहाँ पे उन्होंने हमें बिरयानी दी, जो कि मैंने नहीं खाई, बिकॉज ऑलरेडी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने बिरयानी नहीं खाई और मैंने ये बिरयानी दे दी। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने खोला, मैंने इसको बिल्कुल भी जूठा नहीं किया। और ये बिरयानी मैंने दे दी। बिरयानी अच्छी थी, लेकिन मतलब ठीक थी, खड़ी थी बिरयानी, वैसे एक पर्सन के खाने के लिए काफ़ी थी। और ये बिरयानी मैंने वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी थे उनको दी और वहाँ से चल दी। फिर हम गाड़ी में आके बैठ के गाड़ी में काफ़ी वेट किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज़ कि हमारी गाड़ी ना ख़राब हो चुकी थी। लाइक उन्होंने कहा कि गाड़ी ख़राब है तो हमें गाड़ी को एक्सचेंज करना होगा। और गाड़ी को एक्सचेंज किया। हमने कहा कि हमें वीडियोज़ वगैरह बनानी है, लेकिन उन्होंने फ़ौरन से सबके कैमरे बंद करवा दिए कि आपने वीडियोज़ नहीं बनानी है, क्योंकि हम एक कंपनी है और आपको पता है कंपनी को अपनी इमेज का इतना ख्याल होता है। और फिर हमें उन्होंने डेवो मंगवाई और 3 घंटे बाद डेवो आई। उन्होंने हमें वहाँ से लिया जो जा रही थी कराची की तरफ, उस डेवो में उन्होंने एडजस्ट किया। और उसके बाद एक गाड़ी रुकी एक जगह पे जहाँ पे मैंने चाय ली, लेकिन मैं वॉशरूम गई और वापस आई तो गाड़ी निकल रही थी और मुझे चाय पीने का रद्दी भर मौका मिला। और चाय बिल्कुल मज़े की नहीं थी, जहाँ तक मेरा ख्याल, क्योंकि चाय पानी थी। एट द लास्ट हम नियर टू डेस्टिनेशन थे, हम कराची पहुँचने वाले थे। कराची के करीब पहुँचते ही मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था और वहाँ पे गाड़ी जो बस थी वो 3 घंटे लेट थी। और जिन्होंने मुझे रिसीव करना था वो 1 घंटे से वहाँ पे खड़े हुए थे बस अड्डे पे, लेकिन हमारी बस क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट थी तो कुछ समझ नहीं आया था। और उन्होंने मुझे रिसीव किया, मेरा सामान मेरा लगेज गाड़ी में रखा और हम वहाँ से चल दिए। मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि एवरीवन नोज़ कि कराची का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है आफ्टर 4 o'clock। और हम 4 o'clock, यू कांट बिलीव कि हमारी 2 बजे की बस 4 बजे वहाँ पे पहुँची। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब इतनी मुझे नींद आई थी पूरे सफ़र में, नहीं थी क्योंकि गाड़ी बार बार रुक रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। तो हम गाड़ी में बैठे और बाबा जी ने मुझे कहा कि क्यों ना हम आप कुछ खां से खा लो, कुछ ले लो। तो हम लोग वहाँ से रुके KFC से हम लोगों ने बर्गर लिया, विंग्स लिए और फ्राइज़ ली और हमने उसे खाया। इससे पहले उन्होंने सबसे पूछा कि क्या क्या खाओगे, लेकिन वो ने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे लिए सिर्फ एक कोक ले लीजिएगा। और बेटी ने कहा कि मैं बर्गर खाऊंगी, तो फिर बेटी ने कहा कि 2 बर्गर और फ्राइज़ वगैरह ले लेते हैं, खा लेंगे। और फिर हमारे पास बर्गर आया और उस टाइम रात हो चुकी थी, मतलब 6 बजे थे रात के। और मुझे उस टाइम इतनी नींद आ रही थी ना, मतलब मेरा सर चकरा रहा था। मेरा बस ये था कि मैं शावर लूँ और जाकर लेट जाऊँ। मतलब बहुत थका देने वाला सफ़र था डेवो का। होता है सफ़र थका देता, लेकिन वो जो उन्होंने हमें 4 घंटे लेट किया ना, और हम कभी कहीं रुके, कभी कहीं रुके, कभी कहीं रुके, तो उसकी वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे। मतलब एक इंसान की मेंटली स्टेबल होती है कि इंसान ने 2 बजे वहाँ पहुँच जाना है, 12 बजे की बस, मतलब एस्टिमेटेड 12 बजे था। जब पहले लेट हुई, यहाँ से लेट निकली, तो उसका था कि चलो 1 डेढ़ बजे तक पहुँच जाएगी। फिर उन्होंने आगे से फिर कहा जी हमारी गाड़ी ख़राब है, गाड़ी को चेंज करना होगा, वो 3 घंटे बाद आई। तो उसके बाद ये सब चीज़ें हमारे साथ, ये सब सीन हुआ, तो काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बर्गर लिया मैंने, थोड़े से फ्राइज़ खाए और बर्गर को सेव किया।
यही था हमारा आज का सफ़र, जो हमने एक नया स्टेप लिया फैसलाबाद से कराची तक का, जो एडवेंचरस भी था, जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लाइक आप यहाँ पे इजीली थे, तो लोग कहते हैं कि बाय रोड ट्रैवल करना मुश्किल होता है, लेकिन फैसलाबाद से कराची आप सेफली पहुँच गए। लेकिन एक चीज़ इन रेड में यही कहूँगी कि नेवर ट्रैवल ऑन डेवो। मज़ीद चीज़ों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह के अमान में, खुदा निगहबान।